प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि आचार्य जी, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी और अच्छी भी लगती है, लेकिन मैं अपना गुरु कैसे ढूंढ पाऊंगा? थोड़ा सा आप मुझे इसके ऊपर समझाएं, क्योंकि मैं इस चीज़ को लेके बहुत परेशान हूँ। तो आप मुझे बताएं कि मैं अपना गुरु कैसे ढूंढ पाऊंगा। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। इस पे भी मैंने YouTube में वीडियो बनाए हैं, 2-4 वीडियो मेरे YouTube चैनल पे पड़े होंगे, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। मगर ऐसा होता है कि हम जैसे हमें सुविधा मिलती, अब यहाँ सुविधा है कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं, तो हमें वीडियो ढूंढने की जरूरत क्या, हम प्रश्न पूछ लेते हैं। मगर वीडियो ढूंढेंगे तो वीडियो मिल जाएगा। प्रश्न पूछा तो उत्तर दे रहा हूं। हम अपना गुरु कैसे ढूंढें? कुछ सत्य है जो कड़वे हैं। हम अपना गुरु कैसे ढूंढें? हम अपना गुरु ढूंढ ही नहीं सकते। अंधा पूछ रहा है कि मैं अपने लिए रास्ता कहां से ढूंढूं। अंधा रास्ता ढूंढ कैसे सकता है? अंधा रास्ता नहीं ढूंढेगा। अंधा बने बनाए रास्ते पे चलेगा बस, अंधा रास्ता नहीं ढूंढेगा। यूं समझो एक आदमी अंधा है, उसकी आंख नहीं है। अब वो अंदर से कोशिश कर रहा है, मैं रास्ता कैसे, अच्छा रास्ता कैसे ढूंढूं जहां जाकर मेरी आंखों का ऑपरेशन हो जाए और मेरी आंखें रोशनी पाए और मैं देख पाऊं। एक अंधा आदमी सोच रहा है, कल्पना करते हैं इस बात की, एक अंधा आदमी सोच रहा है कि मैं एक रास्ते पे जाऊं जहां मेरा ऑपरेशन हो, मेरी आंख ठीक हो जाए। आप क्या सोचते हैं अंधा कुछ नया ट्राई करेगा? अंधा वही रास्तों पे चलेगा जिन पे पहले चल चुका है। थोड़ा सोचें। आज आपको आज आपको 1 अरब रुपए दे दी जाए, आज आपको 1 अरब रुपए दिए जाए और कहा जाए ये 1 अरब रुपए जो है 24 घंटे में आपको खर्च करने हैं। कितने? 24 घंटे में आपको खर्च करने हैं। और कितने रुपए दिए आपको? 1 अरब। अब आप 1 अरब रुपए का 24 घंटे में कैसे खर्चा करेंगे? नॉर्मल सी बात है, जो आपके दिमाग में है। अंधे के दिमाग में भी वही रास्ता था जिसपे वो चलेगा। आप भी 1 अरब रुपया वही खर्चेंगे जो आपके दिमाग में पहले से है। मैं अपना गुरु कैसे ढूंढ पाऊंगा? मैं अपना गुरु ढूंढ ही नहीं सकता। आप हिंदू धर्म में पैदा हुए तो आपको हिंदू गुरु चाहिए। अभी एक गुरु आकर बैठ गए, उन्होंने कहा कि शिवलिंग ही है, उसकी ही पूजा करो। शिवलिंग में ही सब कुछ है। शिव ये है, शिव वो है। अब आपको अपना आध्यात्मिक गुरु चाहिए और आप हैं मुसलमान। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? आपको आध्यात्मिक गुरु चाहिए और आप हैं मुसलमान, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? आप कभी भी इस गुरु के पास आएंगे? आप आ भी सकते हैं। जब आध्यात्मिक प्यास होती है तो आप आ भी सकते हैं। मगर जो गुरु ये कह रहा है कि शिवलिंग की ही पूजा करो, शिवलिंग ही सब कुछ है, ये कैसे पॉसिबल होगा? गुरु भी किसी जाति विशेष का हो सकता है, और जो जाति विशेष का हुआ वो गुरु कहां से हो गया? जो निराकार पर ब्रह्म हुआ वो जाति विशेष का तो होगा नहीं। तो फिर आप कैसे ढूंढ लोगे? गुरु कह रहा है कि एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाना। अब ये गुरु जो कह रहा है एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाना, इसके पास सिर्फ हिंदू ही जा पाएगा और कोई नहीं जा पाएगा। अब एक गुरु कह रहा है श्री यंत्र की पूजा करो, आपको लक्ष्मी मिलेगी। अब लक्ष्मी की लालच में कोई चला जाए तो एक अलग बात है। मगर ये कभी नहीं कह सकता कि कुरान की आयतें पढ़ो तो आपकी गति होगी। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि ये फैला ही नहीं, इसने देखा ही नहीं। ये एक ही दिशा में है।
और आप चुनेंगे तो क्या चुनेंगे? इसी को चुनेंगे आप, इसी महामूर्ख को चुन लेंगे। श्री यंत्र की पूजा करो, लक्ष्मी आपको आशीर्वाद देगी, आप अमीर हो जाओगे। अमेरिका में श्री यंत्र की पूजा करते हैं, जापान में श्री यंत्र की पूजा करते हैं, चाइना जो पूरे वर्ल्ड, पूरी पृथ्वी पे छा रहा है, सभी देशों में उसकी हाथ पांव फैले हुए, चाइना श्री यंत्र की पूजा करता है। मगर आप गुरु किसे चुनेंगे? इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप गुरु चुन ही नहीं सकते। आपने एक सड़क पर आप गए, हम गुरु कैसे चुनते हैं समझ लें इस बात को, थोड़ा दुख तो होगा, इस बात को समझे हम गुरु कैसा चुनते हैं। आप सड़क पे गए, 10-12 कुत्ते बाहर खड़े हुए हैं, आपके हाथ में रोटी का टुकड़ा है, 1-2 कुत्ते पूंछ हिलाते हुए आपके पास आ गए। आप उस 10-12 कुत्तों में किसको प्यार करेंगे? जो पूंछ हिलाते हुए आपके पास आ गए, उसी को तो प्यार करेंगे ना। और ये कुत्ते पूंछ हिलाते हुए क्यों आपके पास आ गए? क्योंकि आपके पास रोटी है। ये कुत्ते आपके प्यारे हो गए, बाकी 12 कुत्तों में से 2 कुत्ते आपके प्यारे हो गए, 10 कुत्ते बेकार हो गए। ये गुरु चुनने का तरीका है हमारे पास। तुम्हारे पास क्या है? यहां गीता है, यहां बाइबल है, यहां कुरान है, यहां और धार्मिक ग्रंथ घुसे हुए। अब जो सामने आया पूंछ हिलाता हुआ और तुम्हारे ग्रंथ से मैच करा, वो तुम्हारा गुरु हो गया। और गुरु कभी भी ग्रंथों से मैच नहीं करेगा, क्योंकि गुरु प्रतिपल नया है, वो पुरानी चीजों को फेंक देगा उठाकर। गुरु प्रतिपल नया है, वो नया ही कुछ करेगा। परमात्मा हर समय नया है, तो तुम कैसे चुन पाओगे? तुम्हारे चुने हुए गुरु कुत्ते से ज्यादा नहीं है, वो पूंछ हिला रहे हैं और तुम उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हो। मैं अपना गुरु कैसे चुनूं? साधना में गहरे उतरो, साधना में गहरे उतरो। मेरा गुरु जब मुझे मिलेगा तो उसके लक्षण क्या होंगे? किसी ने ये भी पूछा था, वो भी बता रहा हूं। साधना में गहरे उतरो। अचानक ही तुम्हारी आत्मा को कुछ छू जाएगा, उसकी आवाज छू जाएगी, उसकी आंखें छू जाएंगी, उसका जीवन जीने का तरीका छू जाएगा, उसके विचार छू जाएंगे। तुम्हारी आत्मा में कहीं कुछ छुएगा और तुम्हें लगेगा बस यही है। पहला लक्षण। दूसरा और खतरनाक है, जैसे तुम अपने गुरु से जुड़ोगे, तुम्हारे परिवार को लेकर सारे भ्रम टूट जाएंगे। कल तक जो जिस तरीके से सुविधाओं में तुम जी रहे थे, अब वो सुविधाएं तुम्हें नजर नहीं आएंगी। आग के साथ जुड़ने के बाद आग ही हो जाओगे तुम। अब तुम्हारा गुरु तुम्हारे अंदर जीवित होगा। अब तुम क्रांतिकारी हो जाओगे। गुरु क्रांतिकारी होता है, जीवित गुरु सदा क्रांतिकारी होता है। तभी तो उसको जूते मिलते हैं इनाम में, तभी तो गालियां मिलती हैं, तभी तो उसे सूली पे चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। गुरु क्रांतिकारी होगा और वही क्रांति की आग तुम्हारे अंदर लग जाएगी, वही तुम्हारे हृदय में जलेगी। फिर तुम समझ जाओगे कि ये परिवार मेरे लायक नहीं है, इस परिवार में मैं फंस गया हूं, यहां तो सभी स्वार्थ के चक्कर में पड़े हुए हैं। अब तुम्हारा परिवार डगमगा जाएगा। अब तुम्हें साधना इतनी प्यारी हो जाएगी कि पत्नी कह रही कि मेरे को अपने भाई के घर जाना है, अपनी माँ के घर जाना है, माँ की तबीयत खराब है, मेरे को माँ के घर जाना है, तो तुम कहोगे हाँ ठीक है तू चली जा, मेरे आज घुटने में दर्द हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। और तुम घुटना पकड़ के बैठे रहोगे। तुम कहोगे चली जा तू, मेरे घुटने में बहुत दर्द है, सच में कसम से मैं जाऊंगा नहीं आज, तू हो क्या। और जैसे ही वो घर से निकलेगी तुम साधना में बैठ जाओगे। अब तुम वो पति न रहे हो, अब तुम वो पति नहीं हो पाओगे। गुरु आग लगा देगा तुम्हारी आत्मा के अंदर।
और तुम्हारे को तोड़ेगा गुरु। ध्यान रखना, तुम्हारे को तोड़ेगा, तुम्हारी जाति से, तुम्हारे धर्म से खींच के बाहर खड़ा कर देगा वो, क्योंकि उसका तो कोई धर्म जाति है ही नहीं। वो तुम्हें धर्म जातियों से खींच के बाहर खड़ा कर देगा। ये पूंछ हिलाने वाला नहीं होगा, ये काटेगा तुमको बहुत बुरी तरह, और फिर भी तुम इसके प्रेम में पड़ोगे। फिर भी तुम्हारे अंदर एक आवाज उठेगी कि काश इसके चरणों में ही प्राण त्याग दूं, काश इसके चरणों में ही प्राण त्याग दूं। तुम्हारे अंदर से आवाज उठेगी, तुम्हारी आंखों से आंसू निकलेंगे, तुम रो पड़ोगे। तब समझना कि अब मेरे को गुरु मिला है। और अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा होता है, तो कीमत कुछ भी चुकानी पड़े, मैं तुम्हें यह कहूंगा कि चुका देना। कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, कीमत चुका देना, उसको किसी कीमत पर छोड़ना नहीं। हर जन्म में तुम्हें पत्नी मिलेगी, बच्चे मिलेंगे, पति मिलेगा, माँ बाप मिलेंगे, हर जन्म में सब मिलेगा, मिलता ही आ रहा। गुरु के दर्शन भी हो जाए जीवन में तो भी बहुत बड़ी बात है। और अगर इस तरीके से तुम्हारा कनेक्शन जुड़ गया किसी जीवित गुरु से जो धर्मों की बात नहीं कर रहा है, मैं ये कहूंगा वो धार्मिक नहीं, अधार्मिक है। मैं ये कहूंगा कि आस्तिक नहीं, नास्तिक नहीं, वो आस्तिक और नास्तिक से भी खतरनाक है। क्योंकि ना तो वो तुम्हें आस्तिक बनने देगा और ना वो तुम्हें नास्तिक बनने देगा। वो तुम्हें बना देगा परमात्मा जो तुम हो। वो कभी नहीं कहेगा किसी देवी देवता की पूजा करो, वो यहां तक कहेगा कि मेरी भी नहीं करो। अरे तुम परमात्मा हो, उसे जानो। कैसे हम गुरु को ढूंढें, और अगर गुरु मिलेगा तो किस रंग रूप में मिलेगा। इन लक्षणों से समझना कि गुरु मिल गया। अगर कोई गुरु एक जाति विशेष को लेकर चल रहा तो वो गुरु नहीं है, वो चोर डाकू होगा, वो ठग होगा, वो गुरु नहीं हो सकता। क्योंकि गुरु जो जीवित गुरु है, जो सतगुरु है, उसका कोई जाति नहीं, उसका कोई धर्म नहीं। निराकार का भी कोई धर्म होता है क्या? निराकार, नीले आकाश, नीला आकाश कौन से धर्म से जुड़ा? क्या नीला आकाश हिंदू है? नीला आकाश मुसलमान है? नीला आकाश सिख है? नीला आकाश ईसाई है? नीला आकाश क्या है? उसका धर्म क्या है? उसका धर्म क्या है? उसकी जाति क्या है? वो नीला आकाश होगा, उसकी कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं है। ऐसे समझना है। और मिल जाए तो, सच बता रहा हूं, मिल जाए तो चूकना नहीं। तुम चूक सकते हो क्योंकि तुम कई बार चूके हो, ये तुम्हें अंदर भी पता है। ये तुम अंदर, तुम्हारी आत्मा जब रोती है ना, तुमको ये पता है मैं कई बार चूक गया हूं उससे। तुम्हें पता है कि जो तुम जी रहे हो व्यर्थ है, कोई पत्नी नहीं, कोई बच्चा नहीं। मौत के समय और मौत के बाद भी वही खड़ा हुआ होगा मेरे पास, ये तुम्हें पता है। और ये भी तुम्हें पता है कि जुड़ते ही तुम्हारी गति बढ़ जाती है, तुम अलग दिशा में चले जाते हो, फिर भी अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो जीवित गुरु को हम कैसे ढूंढे, अपने लिए हम सदगुरु कैसे ढूंढे? ध्यान रखना, गुरु को ढूंढ रहे हो या कुत्तों को ढूंढ रहे हो, पहले तो ये तय कर लेना। कुत्तों को ढूंढ रहे हो तो कोई बात नहीं है, फिर तो कुत्ते आराम से मिल जाएंगे तुमको। पूंछ हिलाते हुए कुत्ते बहुत है, मिल जाएंगे। उनके गले में पट्टी भी टंगी होगी, अलग अलग जाति और धर्म की, वो मिल जाएंगे। हाँ, गुरु को ढूंढ रहे हो, उसके गले में कोई भी पट्टा नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से देखो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।